हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती, जिसका कि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और इसमें इंटर पास स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो है इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, बिना एग्ज़ाम का आपको जो है मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। इसका जो है कोई भी फ़ी इसमें नहीं लिया जा रहा है, ये सारा कुछ फ्री है। और इसमें एक शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ता है, जिसमें कि आपको 200-250 खर्च होता है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि किसका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, यानी कितने प्रतिशत वालों का। इंटर में आप कितना प्रतिशत लाए हैं, इंटर में आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आने पर इसमें जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप या फिर पीजी किए हुए हैं, तब उनका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और कैसे इसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, किन किन लोगों का जो है किस बेसिस पे सिलेक्शन लिया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा सूची का निर्धारण। ये जो है आपका जो PDF आया था नोटिफिकेशन, उसी का है ये। और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि आपका मेगा सूची कैसे तैयार होगा और आपका सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट। वो जितने भी स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट पास हैं वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है 6000 पर मंथ आपको दिया जाएगा सैलरी के तौर पे, ये भी सभी को पता ही होगा। तो इसमें जो है सिलेक्शन आपका लिया जाएगा किस प्रकार से, तो जो इंटर पास है, न्यूनतम जो है इंटर पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जो इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, जो इंटर पास है, मान लेते हैं जो भी स्टूडेंट इंटर पास हैं और वो सिर्फ इंटर पास हैं और उनका मार्क्स जो है, मान लेते हैं उनका मार्क्स 60% आया हो, 60% मार्क्स उनका आया है, ठीक है, तो इनका चयन हो जाएगा। मानते हैं इनका जो है मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाएगा। तो फिर जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अगर उनका 60% मार्क्स जो है इंटर में आया है, जिनका मार्क्स जो है इंटर में 60% सिर्फ आया है और ये ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनका मान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमान्यता दे होगी। यानी कि जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको 10% अंक जो है ज़्यादा मिलेगा। तो जो 10 पास है उनको 60% मार्क्स हो गया और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो 10% मार्क्स ये हो गया, तो इनका मार्क्स हो गया टोटल 70% मार्क्स। और अगर जो इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन भी पास है और पीजी भी किए हुए हैं, यानी कि स्नातकोत्तर भी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं वो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन भी पास है, पीजी भी पास है, तो इनका जो है इंटर में अगर 60% आया है, ग्रेजुएशन में 10% इनको मार्क्स दिया जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे बोल रहा है जो स्नातकोत्तर में पास है उनको 20% भी दिया जाएगा। तो 10% ये भी इनको एक्स्ट्रा और मिल गया, तो इनका हो गया सब मिलाकर 80% मार्क्स। तो इससे समझ में आता है, इससे पता चलता है कि आपको जो है जो भी पीजी किए हुए हैं, पीजी, तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें उनका डायरेक्ट जो यहाँ पे बोला गया है कि 20% अंकों की अधिमान्यता दे होगी। ये 20% जो स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तो जो स्नातकोत्तर यानी इंटर पास है, ग्रेजुएशन है, फिर पीजी किए हुए हैं, इंटर में अगर उनका 60% आता है, ग्रेजुएशन का 10% हो गया, इसका हो गया 10%, इस कुल मिला के हो गया 80%। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जो पीजी पास हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन इंटर और प्लस पीजी और ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का 10% अंक उनको दिया जाएगा। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधीन मान्यता होगी। तो यहाँ पे 10% इसका हो गया, इसका 20% दिया जाएगा, तो यानी कि हो गया जो ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है तो 20% दोनों मिलाकर दिया जाएगा मार्क्स। ऐसा नहीं है कि इसमें 10% ये हो गया और 20% इस पर भी मार्क्स जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। इसमें जो है आपको इंटर हो गया, ग्रेजुएशन और पीजी सारा अंक मिलाकर इनको ऐड किया जाएगा, जो भी प्रतिशत होगा इनका इंटर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इंटर में आपका कितना % मार्क्स है, उस बेसिस पे आपका ग्रेजुएशन वाला मार्क्स हो। ग्रेजुएशन में आपको 10% दिया जाएगा, उसके बाद आपको 20% जो है पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं यानी पीजी, उनको जो है 20% अंक और दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है
यानी इंटर का मार्क्स हो गया प्लस पीजी और इंटर का मार्क्स हो गया प्लस ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट किए हुए। तो इंटर में आपका कितना भी परसेंट, अगर 70% इंटर में आता है तो पीजी का मार्क्स, पीजी आप किए हुए तो 20% मार्क्स जुड़ेगा। अगर इंटर में आपका 70% आता है और अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपका 70% जुड़ेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि इंटर में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है। उसी बेसिस पे आपका 10, अगर इंटर में किन्हीं का जो सिर्फ इंटर किए हुए हैं और उनका जो है सिर्फ इंटर में ही उनका 80% आ गया हो तो उनका जो है, अगर जिनका 70% मार्क्स है और वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और वो ग्रेजुएशन तो किए हुए हैं तो इनका 10% मार्क्स तो इसमें ऐड होगा, तो इनका भी हो गया 80%। लेकिन जिनका जो इंटर किए हुए हैं उनका डायरेक्ट जो है 80% मार्क्स उनका इंटर में ही है। तो इंटर में उनका अगर 80% ही मार्क्स है और कोई इंटर और ग्रेजुएशन दोनों किए हुए उनका मिला के 80% हो गया तो दोनों का मार्क्स यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का मार्क्स सेम हो जाने पर जिनका जो है ग्रेजुएशन पास होंगे उन्हीं का लिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए बोला गया कि मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अगर मेगा सूची में इस तरह से मेगा सूची बनता है और उसमें जो है, जैसे मैं बता रही थी कि इंटर में 80% मार्क्स किन्हीं का आया है, सिर्फ इंटर किए हुए हैं, और जो इंटर भी किए हुए हैं और ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं दोनों का इंटर का मार्क्स उनका अगर 70% है, ग्रेजुएशन में उनको 10% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है किए हुए हैं तो ये हो गया 80%, तो दोनों का मार्क्स हो गया सेम। तो इसमें वरीयता दिया जाएगा जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको, यानी सबसे पहले उनको ग्रेजुएशन किए हुए जो रहेंगे उन्हीं को लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जो भी आपका है वैकेंसी जो है वो घट बढ़ सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। अगर आप ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पे पहले भी काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो उनको जो है 2.5% अंक मिलेगा, 2.5% अंक जो है उनको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे बोला गया। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक 12.5% से अनधिक होगा। यानी कि वहाँ पे अगर 6 महीना से भी ज़्यादा आप इस पे यहाँ पे काम किए हैं, यानी इस पोस्ट में जाकर आप काम किए हैं तो आपको 12.5% नहीं, यहाँ पे बोला गया 2.5%, तो 2.5% के मतलब यहाँ पे हो गया इसका, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक जो होगा 12.5% से अनधिक होगा। यानी यहाँ पे बोला गया है जो भी इसमें 6 महीना या 6 महीना से अधिक और साल भर तक बिता चुके हैं इस पोस्ट पे, यहाँ पे बोला गया। तो और जो इंटर पास है और ग्रेजुएशन पास है, अगर इंटर पास वालों का जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनके लिए ठीक है, जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए भी ठीक है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए जो पीजी किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है बोल सकते हैं, क्योंकि उनका इंटर का मार्क्स और पीजी में उनको 20% और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 20% मार्क्स जो है इनको एक्स्ट्रा हो गया और प्लस में उनका इंटर का भी मार्क्स के साथ ऐड होगा। हाँ, जो पीजी किए हुए हैं उनका इंटर का मार्क्स अगर कम आता है तो हो सकता है कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हो, और जो जिनका इंटर का मार्क्स ज़्यादा आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे होगा, ऐसा नहीं है कि जो इंटर सिर्फ किए हुए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो ग्रेजुएट को जो है पहले सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे यही बताना था कि आपका जो है मेगा सूची कैसे तैयार होगा। तो मेगा सूची भी इसी प्रकार आपका जो है बनेगा, यानी मेरिट लिस्ट इसी प्रकार बनेगा और इसके बाद इसमें पैनल तैयार होगा, ये सभी को पता ही होगा। और जो है इसमें चयन बोल सकते हैं कि जो भी फॉर्म फिल किए हैं उसमें चयन भी इसी तरह से लिया जाएगा। आपका इंटर का मार्क्स हो गया और ग्रेजुएशन, इंटर का सिर्फ मार्क्स के साथ ही आपका ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 10% और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 20% जोड़ा जाएगा। और जो 6 महीना या फिर 6 महीना से अधिक इसमें काम कर चुके हैं या फिर 1 साल काम कर चुके हैं उनको जो है 2.5% अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। और इसी प्रकार जो है आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा और इसी प्रकार आप इसमें जो है सिलेक्शन लिया जाएगा आपका। और जो भी जिनको भी ऐसा लग रहा हो कि उनका इंटर में मार्क्स कम है तो वो मतलब वो जो है सारा कुछ जोड़कर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे है जो आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और जो आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में जो है कौन कर सकते हैं, एक पंचायत से, अगर आप एक पंचायत से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक पंचायत से आप एक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक के द्वारा किसी भी एक प्रखंड के, कोई भी एक प्रखंड है वहाँ के सिर्फ एक ही पंचायत से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पे बोल दिया गया है। और जो नीचे है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा, कितना प्रतिशत पे सिलेक्शन होगा, तो ये आपका मैटर करता है इंटर के मार्क्स पे, यानी इंटर का मार्क्स आपका कितना आया है। अगर इंटर का मार्क्स आपका ज़्यादा आया है तो आपका जो है सिलेक्शन पहले होगा, और जिनका इंटर और ग्रेजुएशन मिलाकर भी मार्क्स कम है, जिनका इंटरशिप किए हुए हैं उनका मार्क्स, जिनका इंटर का मार्क्स जो है ज़्यादा है, मान लेते 20% है, और जो इंटर भी किए हुए हैं और ग्रेजुएशन किए हुए हैं इनका मार्क्स जो है 60% आ जाता है, तो उनका सिलेक्शन होगा जिनका मार्क्स ज़्यादा है। जो सिर्फ इंटर किए हुए हैं उनका ही सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर मार्क्स बराबर हो जाता है तब सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो यानी कि जिनका एज जो है ज़्यादा है। यहाँ पे बोला गया अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी, तो एज ज़्यादा जिनका होगा, जिनका ग्रेजुएशन किए हुए होंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए होंगे। तो यही बताना था फ्रेंड्स। और इसी तरह आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, और इसी तरह जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और कितना प्रतिशत वालों का, तो इंटर में जिनका प्रतिशत है ज़्यादा उन्हीं का जो है सिलेक्शन होगा, और इंटर में प्रतिशत ज़्यादा होने के साथ साथ आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हुए हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएट है और इंटर में मार्क्स ज़्यादा आया तो उनका जो है सबसे पहले सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा, जो भी डाउट होगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।